के द्वार पे ये दुखिया सितम पे सितम हम पे ढाया गया है सितम पे क्या बात है बहन जी, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ सर सर मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए सर, क्योंकि आप एक वर्दी वाले हैं ना। आप मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे सर। तो तुम अपनी बच्ची की लाश को लेकर मेरे पास आई हो? हाँ सर। इंसाफ के लिए? हाँ सर। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। क्यों नहीं सर, क्योंकि आप एक वर्दी वाले हैं और आप मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे सर। बिल्कुल सही जगह पर आई हो आप। मैं वर्दी वाला हूँ ना? हाँ सर। तुम्हारे साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। पर ये बताओ, ये मामला क्या है? ये तुम्हारी बच्ची कैसे मर गई है? सर ये मेरी बच्ची मरी नहीं है, बल्कि मार डाली गई है। सर मेरी ननद गुड़िया बहुत प्यासी थी। मैं इससे एक बूंद पाने के लिए दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी के बंगले पर लेकर गई और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि मेरी गुड़िया को एक बूंद पानी पिला दी। उन्होंने मेरी गुड़िया को पानी नहीं पिलाया सर, और मेरे दामन में दाग लगाना चाहा। जब वो कुछ ना कर सका तो मेरी गुड़िया को गोली मार दिया सर। मेरी गुड़िया को गोली से मार दिया सर। बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसने दिन दहाड़े तुम्हारी बच्ची का खून कर दिया। कितनी शर्म की बात है। वो क्या नाम बता रही थी? दशरथ प्रसाद गोस्वामी सर। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी। कहीं तुम इस क्षेत्र के विधायक दशरथ प्रसाद की बात तो नहीं कर रही हो? जी हाँ सर, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसने मेरी मुन्नी को गोली से मारा है, मेरी ननद गुड़िया को गोली से मारा। तो उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? हाँ? अरे जनता उसे वोट देकर विधायक को बनाती है कि जनता की समस्याओं को समझेगा, जनता की समस्याओं को सुलझाएगा। ये कि नहीं, वो जिसे चाहे दिन दहाड़े गोली मार दे या फिर जिसे चाहे उसके दामन में दाग लगा दे। ऐसा करो बहन जी। जी सर। अपनी गुड़िया की लाश को उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी पहले रिपोर्ट दर्ज करता हूँ और तुम चिंता मत करो। अरे उस विधायक की कुर्सी के ऐसे के तैसे नहीं कर दिया ना तो हमारा भी नाम रणबीर खुराना नहीं है। उठाओ लाश। अभी मैं मीडिया वालों को फोन करता हूँ। ठीक है। उठा कर देखिए नजरें, अजी क्या चीज लाया। उठा कर देखिए नजरें, अजी क्या चीज लाया हूँ। जवानी में दहकता हुआ एक फूल लाया।
क्या है? ये हमारे पास गई थी। किस लिए? अरे रिपोर्ट लिखाने के लिए। किसके खिलाफ? जो अपने वो दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी है ना, हाँ। उनके खिलाफ। ओ, तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्यों ना आपके आश्रम लेकर चलूं। बहुत अच्छा किया। आओ दशरथ प्रसाद आओ। प्रणाम दाता गुरु। प्रणाम प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? बट आपकी मोहब्बत आपके डेरा तक हमें खींच लाई। हम जानते थे कि औरतिया कमिश्नर के पास जरूर जाएगी, हम जानते थे। और कमिश्नर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया जो इस बुलबुल को गुरु जी के पास ले आया। गुरु महाराज, क्या है? ये हमारे पास गई थी। तुम्हारे पास? हाँ। इसलिए? पानी के लिए। पानी के लिए? हाँ, लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं हूँ तो कौन चीज हूँ। आप तो जानते हैं जब इलेक्शन का पीरियड आता है ना, तो क्षेत्र में वोट की भीख मांगते मांगते, क्षेत्र में पैदल चलते चलते ये दोनों पांवों में हमारे छाले पड़ जाते हैं। वो तो पढ़ ही जाते हैं। तब जनता से वोट मिलती है तो कायदे से 5 साल हम जनता को चूतिया बनाते हैं। और ये हमारे पास गई थी। गुरु महाराज, क्या है? उधर देखो तो है पतली लेकिन अच्छी बहुत है। अच्छी बहुत है। हाँ, हमने इसे छूकर देखा है, इसका बदन बड़ा ठोस है। ओ, ये गुरु महाराज, क्या है? इस औरत का उद्धार कर दो। अब उद्धार करके ऐसी जगह फेंकवाना कि ये विजयपुर गांव इलाका कोई इसका सुराग न लगा सके। ठीक है। अब गुरुजी, हमें कुछ जरूरी काम से बिहार जाना है। अब आप जाने आपका जाने कहाँ। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अन्नदाता गुरु सरकार, क्या है? इस नारी का कर देना उद्धार। हो जाएगा, कर लिया। दाता गुरु, क्या है? इस प्रसाद का भोग जरा कायदे से लग जाएगा, भोग लग जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो इलेक्शन नजदीक आ गया है ना, इसलिए इसी वक्त मुझे विधानसभा पहुँचना है। ओ, अच्छा अन्नदाता गुरु सरकार, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु महाराज, क्या है? चलिए हम भस्म बनाई चले। जाइए भस्म बनाओ। हाँ, आओ देवी जी आओ। आओ आओ। मुझे पहचाना? जी हाँ, मैं आपको पहचान गई। आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे ना? हाँ, हिसाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन बात कहने वाला हूँ जो कहूंगा तुम्हारे भले के बारे में और हित के बारे में कहूंगा। क्या बात कहना चाहते हैं गुरुजी? सुन मेरी बात को। क्या बात है? और तमन्ना थी मुद्दत से, सुनती हो? जी हाँ। और तमन्ना थी मुद्दत से, और कंचन में तुझको फंसाऊंगा। समझ रही थी कि तो एक साधु है, पर तो साधु के रूप में समाधु बना बैठा घूम रहा है। पाखंडी ढोंगी कहीं का हरामखोर कुत्ता। हाँ, ठीक कहा तूने। मैं कोई साधु नहीं हूँ। आज कान खोल कर सुन, मैं दूसरे मुल्क का रहने वाला हूँ। क्या? हिंदुस्तान में तबाही मचाया था। तेरे पति मिश्रामन ने हमें गिरफ्तार किया। मेरे कसम खाई थी उस दिन जब तो तेरे खानदान में तबाही नहीं फैला दूंगा, तब तक मचा आज तो कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से।
कर कोई ना। तुझे अपनी हवस का शिकार बनाऊंगा। आज तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। समझ लो, तब हमारे बदले की 8 साथ होगी। चलो चलो चम्मा चला था। तू जहां जहां जाएगी ये कलंक और बदुमादात अपने साथ लेके जाएगी। कसम पैदा करने वाले की, जब तक मैं तेरे खानदान में, तेरे परिवार में लाशें नहीं बिछा दूंगा, तब तक मैं चाय से नहीं बैठूंगा। ये आज मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। नहीं नहीं, भगवान, हाँ तो मेरी इज्जत लुट गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कहाँ को जाऊँ, मैं किसको मुंह दिखाऊंगी। मेरी तो इज्जत लुट गई। हमसे से क्या भूल हुई थी जो आज मुझे इसकी सजा मिल रही है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा अब तो तुम्हारे की तरफ बने है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा आज मेरी फांसी हो जाएगी। एक ईमानदार पुलिस अफसर कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे गद्दार मेरे देश में, ऐसे तेरे मेरे देश में अपनी ही वतन का नमक खा करके अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन मेरा देश महान है, ये मेरा भारत देश महान है। तो बिकते कागे भगवान ना बिकेगा, बिक जाए चाहे तन ये हिंदुस्तान ना बिकेगा।
अपनी पंक्तियत करके सीमा पर दिया था उस दोस्ती के बदले ये जमाना ना बिकेगा बिक जा ये दाग तमने वाह देश का गद्दार है, वाह देशद्रोही, अपने ही वतन का नाम खाकर देश के साथ गद्दारी करता है। वाह रे देशभक्त वाह, तू तो हरिश्चंद्र का दूसरा रूप निकला रे। तू साला कहां से कहां पहुंच गया। जजमेंट के फैसले के मुताबिक आज 4:45 तेरी फांसी हो जाएगी, लेकिन तेरे सीने से तेरे देशभक्त का जज्बा नहीं गया क्यों? मेरी तरह से अनेक महान पुरुषों ने अपने वतन में भारत माता के लिए हंसते थे फांसी पे चढ़ गई। सरदार भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुखदेव, अनेक महान पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान करते अपने वतन के लिए, अपनी भारत माता के लिए। ये मेरा देश, ये मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुस्तान तो आजाद था और आजाद रहेगा, पर तो देखने के लिए तू साला जिंदा नहीं बचेगा। मुझे मानने का अफसोस नहीं है। इस वतन, इस भारत माता जहां 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की आबादी है, ये मेरा देश गंगा यमुना सरस्वती नदी है। यहाँ की हर बालक, हर नारी हिंदुस्तान की जागीर है। मुझे मानने का अफसोस नहीं है। अब तो इस बात का तूने मुझे आतंकवादी बना दिया। एक बेगुनाह पुलिस ऑफिसर को तूने आतंकवादी बना दिया। सही कहा तूने। तेरा घर बिल्कुल गुलशन की तरह था ना, कितना सुखी तेरा परिवार था, लेकिन मैंने उसे तिनके की तरह बहा दिया। तेरे घर परिवार को मैंने तिनके की तरह बिखेर दिया। तू साला कुछ नहीं कर पाएगा। और तेरे परिवार की बात सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। जो तेरी बहन गुड़िया थी ना, जिसे तू बहुत प्यार करता था, हमेशा अपने सीने का टुकड़ा समझता था तू उसे, वही तेरी बहन गुड़िया, किसी ने उसे जान से मार दिया। क्या मेरी बहन मर गई? नहीं, मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए बम कांड का आरोप मैंने सर पे ले लिया। नहीं, मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, ना। ये बाइक फेंक दे बंदूक नहीं, मैं गोली चला दूंगा। कमिश्नर, आज तुम्हारा जाने धर्म जा रहा है। कसम पैदा करने वाले की आप जलेगी पाप की लंका और ये खत्म होगा रावण राज्य। अरे सिपाहियों का पीछा करो, इसकी 4:45 फांसी होने वाली थी। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे हाथ तक कैसे पक जाएगा। इतनी पतली कचौरी है। कौन कचौरी है? कौन कचौरी? कौन कचौरी भैया कैसे है? देख कर तेरी दशा दिल को मेरे मला